pleasant morning to all of you. This is Avinash Yadav, and once again I welcome to my own YouTube channel Ananya Classes. First of all, I would like to wish very happy Eid ul-Fitr to all my viewers, friends and students. Dear students, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशंस क्या होती है, और मैंने यहाँ तक आपको बताया कि वास्तव में जो हमारे स्टूडेंट्स या टीचर्स के दिलो दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि मेनली हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, उसको भी मैंने बहुत ही बारीकी से बताया कि वास्तव में नाउन जो होता है वो केवल दो प्रकार का होता है. फर्स्ट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि काउंटेबल नाउन जो होता है उसको तीन भागों में बांटा गया, जैसा कि पहला है आपका प्रॉपर, सेकंड कॉमन एंड द लास्ट वन इज कलेक्टिव. उसी तरह से अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन भी दो प्रकार का होता है. एक तो आपका होता है मैटेरियल नाउन और दूसरा आपका लास्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो आज मैंने आपसे वादा किया था कि जो आपके पांचों नाउन हैं इनको मैं बहुत ही बारीकी से और कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव या फिर एकेडमिक एग्जामिनेशन में बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिया गया जो नाउन है या फिर उसका जो एग्जाम्पल्स है वो किस नाउन से रिलेट करता है. तो चलिए आज शुरू करते हैं सारे नाउन्स को वन बाय वन. और बहुत ही मैं आपसे एक बार फिर से वादा करता हूं कि मैं अपनी इस अन्य क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं नाउन के बारे में जो आपने न कभी पढ़ा होगा न कभी सुना होगा. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. अगर हम काइंड्स की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं. तो सबसे पहला जो प्रकार होता है आप जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन जैसा कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा. प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. लेकिन वास्तव में व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसे नाउन में केवल व्यक्तियों की या फिर पर्सन की ही बात होती है. ऐसा कुछ भी नहीं है. आज मैं प्रॉपर नाउन का ऐसा ट्रिक आपको देने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी प्रॉपर नाउन की बात हो, इट मीन्स व्हेनेवर द मैटर इज कंसर्न रिलेटेड टू प्रॉपर नाउन, and if anybody may ask you what is the actual definition as well as the example of proper noun, you may give the reply very easily after watching my video that is called proper noun. अगर हम proper noun की बात करें तो मेरा एक ट्रिक याद रखिएगा, specific, proper और पर्टिकुलर. डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, और यहां पे एक और लिख सकते हैं आप, सिंगल. यानी पूरी कायनात में, पूरे सिस्टम में, पूरी दुनिया में अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जो अपने आप में सिंगल है, जो अपने आप में अकेली है, और सिंगल के साथ साथ इस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा, जो अपने आप में स्पेसिफिक का मतलब विशेष हो. स्पेसिफिक का मतलब भी विशेष है, प्रॉपर या फिर पर्टिकुलर का मतलब भी विशेष होता है. इसका मतलब कि पूरी दुनिया में अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो अपने आप में सिंगल है, यानी उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के अलावा पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, तो याद रखिएगा वह आपका प्रॉपर नाउन है. और सिंगल के साथ साथ याद रखिएगा कि वह व्यक्ति या फिर वह वस्तु या फिर वह स्थान अपने आप में क्या होना चाहिए, विशेष होना चाहिए, उसका अपना एक विशेष पहचान होनी चाहिए. तो माय डियर स्टूडेंट्स, always remember that whenever the matter is related to proper noun, always remember that proper noun means single plus specific, जो अपने आप में अकेली हो और अपने आप में विशेष हो. तो इसकी डेफिनेशन मैं बना दे रहा हूं. प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, a noun that expresses a person, place or thing.
और यहां पे आप चाहे तो और भी विशेष कर सकते हैं, अ नाउन दैट एक्सप्रेसेस, स्पेशल कर दीजिए और भी आपके लिए विशेष हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट इज नाउन, अ नाउन दैट एक्सप्रेसेस स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें कि वास्तव में प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो मेरी इस आसान से बनाई हुई डेफिनेशन को हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी विशेष, इसलिए मैंने स्पेशल वर्ड लिख दिया, कि किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक अर्थात प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यह तो मेरे द्वारा बनाई गई एक डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन को हम बिल्कुल लिमिटेड कर दिए हैं। वास्तव में प्रॉपर नाउन को आप लिमिटेड नहीं कर सकते। क्या आपका सिर्फ कोई विशेष व्यक्ति ही प्रॉपर नाउन होता है? क्या कोई विशेष स्थान ही प्रॉपर नाउन होता है? क्या कोई विशेष वस्तु ही प्रॉपर नाउन होती है? फिर आप बताइए, अगर हम माउंटेन की बात करें, जैसे हिमालय हो गया या फिर माउंट एवरेस्ट हो गया, अगर हम कैनाल की बात करें, पनामा हो गया या फिर स्वेज हो गया, या फिर हम डिजर्ट की बात करें, गोबी डिजर्ट हो गया, थार हो गया, सहारा हो गया, या फिर स्पेशल ट्रेन की बात करें, कामायनी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, या फिर आपका गोदान एक्सप्रेस, या फिर हम विशेष प्लेन की बात करें, स्पेसजेट हो गया, या फिर एयर इंडिया हो गई, या फिर आपका इंडिगो हो गया, क्या यह आपका प्रॉपर नाउन नहीं है? अगर हम बात करें रिवर की, तो गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, क्या ये प्रॉपर नाउन नहीं है? क्या अगर हम बुक्स की बात करें, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान, क्या यह प्रॉपर नाउन नहीं है? प्रॉपर नाउन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट वी कांट कन्फाइन अ प्रॉपर नाउन। हम कभी प्रॉपर नाउन को कन्फाइन, लिमिटेड, हम सीमित नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक डेफिनेशन तो बननी है। वह डेफिनेशन मैंने बहुत ही आसानी से बनाया कि किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा तो एक नए तरीके से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप प्रॉपर नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये तो अभी हम डेफिनेशन की बात की, लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो आज मैं एक आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं कि एग्जाम्पल तो मैं आपको दूंगा प्रॉपर नाउन का, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ साथ आप याद रखिएगा कि मैं ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप प्रॉपर नाउन के साथ साथ आप कॉमन नाउन को भी तैयार कर सकते हैं। एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका कि आप एक ही नाउन में दो दो नाउन को सीख लेंगे। अब आप प्रॉपर नाउन के साथ आप कॉमन नाउन को भी बेहतरीन तरीके से पहचान लेंगे। तो बिल्कुल देरी नहीं करना है, पहले इस ट्रिक को सीखिए कि किस प्रकार हम कॉमन और प्रॉपर को एक साथ पढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करूं मैं यहां पे पर्सन, सेकंड मैंने लिख दिया प्लेस। प्लेस में भी आप कर सकते हैं जैसे कंट्री, या फिर यहां पे आप लिख दिया टाउन, फिर आपने यहां पे लिख दिया बुक, यहां पे आपने लिख दिया कैंडल, फिर आपने यहां पे लिख दिया रिवर। यहां पर आ जाते हैं माउंटेन, या फिर यहां पे आ जाते हैं desert, plain, train, shop, brand। Dear friends, ऐसे मैं एक दो नहीं 10 नहीं आपको हजारों एग्जांपल्स बता सकता हूं जिसके थ्रू आप एक ही एग्जांपल में प्रॉपर और कॉमन दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर देखिए, मैंने जितने भी नाम लिखे हैं वास्तव में ये सब आपके कॉमन नाउन हैं। जैसे अगर मैं लिखा पहला पर्स, अब बताइए कि पर्सन में मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि पर्सन में मेल और फीमेल दोनों आता है। पर्सन की अगर बात करें तो उसमें राम श्याम अगर आएगा तो सीता और गीता भी आएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा पर्सन, तो यहाँ पे यह तो हमको पता है कि पर्सन का मतलब इधर मेल और फीमेल, बट वी डोंट नो दैट who is the person।
इधर मेल और फीमेल, इधर सीता और राम। यहाँ पे कौन है ये हमको कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ पे पर्सन, और पर्सन क्या है आपको पता है, अगर हमने कॉमन नाउन बचपन से पढ़ा है। कॉमन नाउन अगर आपको पता हो कि कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक, जो किसी एक ही विशेष जाति या फिर किसी एक ही प्रजाति, एक ही रेस के सदस्यों की बात करता है, तो पर्सन क्या है, व्यक्ति जो होते हैं मेल और फीमेल, वो क्या है, एक स्पेसी ही तो है, एक जाति ही तो है। यानी वास्तव में यहाँ पे जो पर्सन एग्जाम्पल है ये जातिवाचक कॉमन नाउन का है, लेकिन यहीं पे अगर मैं लिख दूं राम एंड सीता, अब यहाँ पे देखिए राम एंड सीता दे आर नॉट द कॉमन नाउन बट दे आर प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम और सीता, अभी मैंने आपको एक ट्रिक दिया था। क्या ट्रिक दिया था कि प्रॉपर नाउन का मतलब जो पूरे संसार में सिंगल हो और जो अपने आप में स्पेसिफिक विशेष हो। तो राम और सीता ये अपने आप में सिंगल हैं और इसके साथ साथ इनका अपना एक विशेष महत्व है, एक क्वालिटी है, इसलिए आप कह सकते हैं कि राम और सीता ये दोनों आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे ही आपका प्लेस, अगर हम बात करें प्लेस की, इफ द मैटर इज कंसर्न अबाउट द प्लेसेस, तो प्लेसेस की बात, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेस, तो प्लेस का मतलब बताइए मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, आगरा, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, किसकी बात कर रहा हूं, यानी प्लेस का मतलब ये आपका हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दूं मुंबई या फिर दिल्ली, तो अब यहां पे मैं किसी विशेष, मैं यहाँ पे सामान्य जाति का बोध नहीं करा रहा हूं, मैं यहाँ पे विशेष सिटी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ये आपका क्या है, ये अपने आप में सिंगल है और अपने आप में विशेष है। तो यहाँ पे मुंबई और दिल्ली जो है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। व्हाइल प्लेस जो है, प्लेस किसका एग्जाम्पल है, प्लेस आपका है कॉमन नाउन। अब आती है कंट्री। कंट्री का मतलब देश, तो किसी भी देश की बात यहाँ पे हो सकती है ना। कंट्री का मतलब यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, वो इंडिया भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, कनाडा, रशिया, ब्राजील, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है। लेकिन अगर कंट्री के आगे मैं लिख दूं आपका इंडिया और यहीं पे मैं लिख दूं अमेरिका, तो अब यहाँ पे मैंने दो ऐसे देश का जिक्र किया है जो अपने आप में विशेष है और अपने आप में सिंगल कंट्री है, इसलिए इंडिया और अमेरिका यह एग्जाम्पल हो गया किसका, आपका प्रॉपर नाउन का। और कंट्री यहाँ पे जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका किसका, कॉमन नाउन का। वैसे अब आपको ट्रिक मिल गया होगा कि जितना भी मैंने लेफ्ट साइड लिखा हुआ है ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, they are the examples of common noun while the right ones are the example of proper noun। जैसे बात है हो रही टाउन की, टाउन का मतलब शहर, कोई भी शहर ले लीजिए। जैसे अगर हमने कह दिया रामनगर, या फिर हमने कह दिया अगर जैसे गोमती नगर। अब यहाँ पे रामनगर और गोमती नगर दे आर द स्मॉल टाउन्स, ये सिटी के नाम है, टाउन्स के नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम बुक्स की बात करें तो जैसे अगर हमने कह दिया मान लीजिए रामायणा हो गया, या फिर हमने लिख दिया गीता, बाइबल, कुरान, जो भी है ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। फिर बात हो गई अगर कैनाल्स की, तो कैनाल्स में भी क्या हो जाएगा, पनामा हो गया या स्वेज हो गया। तो पनामा और स्वेज जो कैनाल्स हैं ये भी किसके एग्जांपल्स हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे कैनाल्स का मतलब कोई भी कैनाल, कोई भी नहर की बात हो सकती है। तो ये आपका कौन सा, ये आपका नाउन है, ये आपका कॉमन नाउन है। वैसे ही रिवर की बात कर ली, जैसे अगर मैंने लिख दिया क्या, गंगा हो गया, या फिर मैंने लिख दिया यमुना, तो गंगा और यमुना ये अपने आप में विशेष नदियां हैं, अपने आप में सिंगल रिवर्स हैं, तो इसलिए ये आपके प्रॉपर नाउन हो गए। और रिवर मतलब कोई भी नदी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे रिवर जो शब्द है वो क्या आपका कॉमन नाउन है। वैसे आ जाते हैं माउंटेन की तरफ। माउंटेन में अगर मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया क्या आपका हिमालय हो गया, या फिर मान लीजिए मैंने लिख दिया एवरेस्ट हो गया, तो यहाँ पे जो माउंटेन है
पर्वत, तो पर्वत तो कोई भी हो सकता है, माउंटेन तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे माउंटेन जो वर्ड है वो अपने आप में कॉमन नाउन है, जबकि हिमालय और एवरेस्ट दे आर द स्पेसिफिक, दे आर द सिंगल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, इसलिए दोनों प्रॉपर नाउन हो गए। वैसे डिजर्ट, अगर हम रेगिस्तान की बात करें कि डिजर्ट क्या है, तो डिजर्ट वास्तव में कॉमन नाउन है, क्योंकि डिजर्ट तो कोई भी हो सकता है। हम थार की बात कर सकते हैं, सहारा की बात कर सकते हैं, हम गोबी डिजर्ट की बात कर सकते हैं, हम ब्लैक डिजर्ट की बात कर सकते हैं, हम किसी भी डिजर्ट की बात कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डिजर्ट जो है वो आपका कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, सहारा लिख दिया, या फिर मैंने क्या लिख दिया, थार लिख दिया, तो ये आपका कौन सा नाउन हो गया, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे अगर हम प्लेन की बात करें, जहाज, तो जहाज तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्पेसिफिक जेट हो जाए, चाहे आपका एयर इंडिया हो जाए, चाहे इंडिगो हो जाए, चाहे आपका किंगफिशर हो जाए, वो कोई भी प्लेन हो सकता है। लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एयर इंडिया, या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, इंडिगो, तो अब यहाँ पे ये जो मैंने दो प्लेन्स के नाम लिख दिए, वास्तव में ये दोनों जो प्लेन्स हैं ये अपने आप में विशेष प्लेन हैं और अपने आप में सिंगल प्लेन है, इसलिए ये दोनों प्रॉपर नाउन हो गए। और प्लेन का नाम क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉमन नाउन। वैसे अगर हम ट्रेन की बात करें, तो ट्रेन तो आपके लाखों करोड़ों है, कोई भी ट्रेन हो सकती है, इसलिए यहाँ पे ट्रेन जो शब्द है वो अपने आप में कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, राजधानी, या फिर यहीं पे मैं लिख दूं शताब्दी, तो राजधानी एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस ये अपने आप में सिंगल ट्रेनें हैं, ये अपने आप में विशेष ट्रेनें हैं। तो सिंगल और विशेष होने के कारण यह दोनों ट्रेनें जो हैं ये अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में है। लेकिन जो ट्रेन शब्द है ये सारी ट्रेनों का एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या है, आपका कॉमन नाउन है। अगर हम शॉप की बात करें, शॉप तो कोई भी हो सकती है। जैसे अगर हमने मान लीजिए कह दिया अगर रेमंड की शॉप, रेमंड जो होती है, रेमंड की दुकानें होती हैं, या फिर मान लीजिए हमने कह दिया अगर आपका क्या, नाइक, नाइक की भी दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं। तो ये आपके जो दो नाम है ये आपके प्रॉपर नाउन में आ गए, और आपकी जो शॉप वर्ड है ये अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है। अगर हम ब्रांड की बात करें, किसी भी ब्रांड की बात, तो ब्रांड किस में आएगा, जैसे अगर हमने कह दिया मान लीजिए आपका यहाँ पे हो गया अमेज़न हो गया, या फिर हमने मान लीजिए कर दिया कोक, तो वास्तव में ये दोनों आपका क्या है, एक ब्रांड है, वास्तव में एक अपनी एक पहचान है। तो हमने क्या सीखा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड मैंने जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हैं ये आपके सब क्या है, कॉमन नाउन है, और जितना भी मैंने राइट साइड लिखा है ये वास्तव में अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट all the left words are common noun while all the right words are in the category of प्रॉपर नाउन। तो मैंने आज आपको जो बताया कि प्रॉपर नाउन वास्तव में क्या होता है, और मुझे उम्मीद है, यह विश्वास है कि इस प्रकार का प्रॉपर नाउन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, कि प्रॉपर नाउन के साथ साथ मैंने आपको कॉमन नाउन भी बेहतरीन तरीके से बताया कि वास्तव में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में क्या आपका मेजर डिफरेंस होता है, यह भी मैंने आपको बताया। और इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इतना बेहतरीन तरीके से बताया जो आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी मिस नहीं करेंगे। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कि आप मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।